भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 अपने सफलता की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसरो के इस मून मिशन पर पूरे विश्व की नजर है। यह दूसरी बार होगा जब चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश होगी। इस बीच रूस ने 47 साल बाद पहले चंद्र मिशन लूना 25 को चांद के लिए रवाना कर दिया है। चांद तक पहुंचने की रेस में कई देश आ चुके हैं। 14 जुलाई को चंद्रयान-3 के बाद 11 अगस्त को रूस ने अपना लूना 25 मिशन को चांद के लिए रवाना कर दिया। लगभग 47 सालों में रूस के पहले चंद्र अभियान के तहत शुक्रवार को चंद्र लैंडिंग क्राफ्ट लेकर एक रॉकेट लॉन्च हुआ। रूस के वोस्तोचन अंतरिक्षयान से चंद्रमा के लिए लूना 25 यान को लॉन्च किया गया। 1976 के बाद रूस का यह पहला लॉन्चिंग है। रूस अपने चंद्र लैंडिंग क्राफ्ट को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंड कराने का फैसला किया है। रूसी अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के आसपास की यात्रा करने में लगभग 5 से 6 दिन लगेंगे। फिर 3 से 7 दिन यह सतह पर जाने से पहले लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करेगा। रूसी चंद्र लैंडर के 23 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंचने की उम्मीद है। इसी दिन भारत के चंद्रयान-3 को भी पहुंचने की उम्मीद है। दोनों देशों की यान की चंद्रमा पर लैंडिंग को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। दोनों लूनार मिशन एक दूसरे में हस्तक्षेप तो नहीं करेंगे? दोनों यान के आपस में टकराने का खतरा तो नहीं है? इसके साथ ही दोनों देशों के यान में क्या अंतर है? तो हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान-3 और चंद्र लैंडिंग क्राफ्ट लूना 25 में क्या अंतर है। इसरो का चंद्रयान-3 3 मॉड्यूल से बना है। एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, दूसरा प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर। इसका वजन करीब 3900 किलोग्राम है। करीब 40 दिनों की यात्रा पूरी करके चंद्रयान-3 का रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। वहीं लूना 25 लैंडर का आधार 4 पैरों वाला है, जिसमें लैंडिंग रॉकेट और प्रणोदक टैंक लगे हैं। साथ साथ सौर पैनल, संचार उपकरण, ऑनबोर्ड कंप्यूटर और वैज्ञानिक उपकरण इसके ऊपरी डिब्बे में रखे गए हैं। अब बात करते हैं कि चंद्रयान-3 चांद से इसरो को किन किन चीजों की जानकारी भेजेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 का चंद्रयान-2 की तरह ही 3 मकसद हैं। पहला, लैंडर विक्रम की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, सुरक्षित लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, चंद्रयान-3 का तीसरा मकसद वैज्ञानिक परीक्षण करना है। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह का अध्ययन कर पानी और खनिज की तलाश करेंगे। चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं, इस मिशन से यह भी पता लगाया जाएगा। चंद्रमा पर जानकारी इकट्ठा कर रोवर उसे लैंडर को भेजेगा और लैंडर का काम उस जानकारी को इसरो तक पहुंचाना है। वहीं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लेकर रूस के वैज्ञानिकों में विशेष रुचि रही है, जिनका मानना है कि स्थायी रूप से छाया वाले ध्रुवीय क्रेटरों में पानी होने की संभावना है। चट्टानों में जमे पानी को भविष्य के खोजकर्ता हवा और रॉकेट ईंधन में बदल सकते हैं। लूना 25 लैंडर चंद्रमा की चट्टान और धूल के सैंपल कलेक्ट करेगा। अब बात करते हैं कि चंद्रयान-3 और लूना 25 लैंडर की लैंडिंग कहां-कहां होगी। भारत और रूस के मून मिशन एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास अलग अलग लैंडिंग लोकेशन है। चंद्रयान-2 की तरह ही चंद्रयान-3 का मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने के साथ ही भारत ये कारनामा करने वाला पहला देश बन जाएगा। वहीं लूना 25 का प्राथमिक लैंडिंग स्थान चंद्रमा के दक्षिणी पश्चिमी ध्रुव के पास है।